दोस्तों, ट्रांसफ़र को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बहुत सी महिला शिक्षिका थी जिनका कहना है कि हम लोगों को सर ज़िला तो मिल गया है, ज़िला आवंटन तो हो चुका है, लेकिन अब तक विद्यालय का आवंटन नहीं हुआ है। आखिर क्यों देरी हो रही है? बहुत सारे ऐसे पुरुष शिक्षक हैं जिनका बीमारी या पति पत्नी के आधार पे ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन अब तक 90% पुरुष शिक्षक जहाँ थे अब तक वहीं हैं। उन्हें अब तक ट्रांसफ़र का स्वाद चखने को नहीं मिला है और काफ़ी परेशान है। 10 साल 15 साल से वो लोग ट्रांसफ़र के इंतज़ार में हैं कि कब ट्रांसफ़र होगा। उन्हें इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन फ़िलहाल अब तक मायूसी ही हाथ लगी है। अब देखते हैं आगे विभाग क्या करती है। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर देरी क्यों हो रही है? आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले एस सिद्धार्थ के उस बयान को। आखिर देरी का कारण क्या है? कि तबादले को लेकर कई तरह की समस्याएं आ रही, वो अलॉट नहीं हुआ, तो कुछ ऐसी संशय की देखिए, स्थिति। मैंने पहले भी कहा, देखिए जैसे पटना की बात है, पटना में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर जो स्थिति है, जो स्टूडेंट टीचर रेशो है, यहाँ टीचर ज़्यादा हैं, स्टूडेंट कम है, मतलब पूरे राज्य में अगर देखेंगे। और लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में पटना के लिए आवेदन दिए हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोग बाद में इसको देखेंगे केस टू केस बेसिस पे कि क्या हो सकता है। किंतु जो जिन लोगों को जिला आवंटन है लेकिन स्कूल आवंटन नहीं है, वो ऐसे मामले हैं जहाँ पर अगर वो टीचर वहाँ से हट जाए तो वो सब्जेक्ट टीचर वहाँ पे नहीं रहेगा। जैसे मैथ्स का टीचर है, अब उस स्कूल से निकलना चाहता है कहीं और, अगर हम उस मैथ्स टीचर को वहाँ से निकाल देंगे तो वहाँ मैथ्स पढ़ाने वाला फिर टीचर नहीं रह जाएगा। हम लोग कोशिश में हैं कि इस प्रकार के रिप्लेसमेंट्स हों, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनको कोई कठिनाई इस ट्रांसफ़र से नहीं हो। हमारे सबसे पहला परम ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स, हमारे जो छात्र छात्राएं, उसको समस्या ना हो। और साथ ही साथ अगर टीचर की सहूलियत से ट्रांसफ़र हो जाता है तो अच्छी बात है। तो वैसे लोगों को ही हम लोगों ने रोक के रखा है कि जब तक वो रिप्लेसमेंट टीचर हम लोग लोकेट नहीं करें, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करें, तब तक हम लोगों ने स्कूल आवंटन नहीं किया। तो ये जो वैकल्पिक है या विषयवार जो है कुछ समस्या है, तो इसको लेके ही वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने हम लोग काफ़ी इस पर बहुत मशक्क़त कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग उस संबंधित टीचर्स का खोज लेंगे। देख लिया आपने एस सिद्धार्थ के बयान को। अब जानते हैं कि आखिर देरी का क्या कारण है। एक कारण तो ये भी है, जैसे एचएम और एसटी का भी पोस्टिंग होना है, और वो जिस सब्जेक्ट से हैं, क्योंकि वो एचएम या एसटी में चले जाएंगे तो उस सब्जेक्ट के टीचर की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। एचएम या एसटी के पोस्टिंग के बाद ही पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा, क्योंकि रिक्ति के आधार पे विभाग उस पर निर्णय लेगी कि कहाँ हमें किस सब्जेक्ट की टीचर की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर एचएम एसटी के पोस्टिंग में कहाँ पे पेच फंसा है। हमें उम्मीद थी कि 10 तारीख तक सबको स्कूल आवंटन हो जाएगा, और हो भी जाता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो ये आ रही है कि अभी बिहार में इलेक्शन कमीशन का काम चल रहा है। वोटर रिवीजन को लेके बिहार में काफ़ी काम प्रगति पर है। उसे देखते हुए विभाग ने फ़िलहाल 2-4 दिन और रुकने का फैसला किया है, क्योंकि अगर उनकी पोस्टिंग या ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर वो जो बीएलओ से जुड़े हुए हैं या इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, वो लोग तो अपना स्कूल जाना चाहेंगे, और जिससे इलेक्शन कमीशन का काम रुक सकता है या उसमें बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसे देखते हुए विभाग फूक फूक के कदम रख रही है और चाह रही है कि सारी काम आसानी से हो जाए। लेकिन होगा ज़रूर, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन का काम ख़त्म होने को होगा, हमें लगता है कि सभी ट्रांसफ़र
कि जितने भी काम है सभी काम पूरे हो जाएंगे। फ़िलहाल आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और आप लोग बने रहिए विभाग के हर अपडेट के साथ। जैसे ही कोई अपडेट मिलता है आपको बताया जाएगा। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो विभाग बोल रही थी कि उसके लिए भी आवेदन लेना है, तो आज 11 तारीख है और रजनीश कुमार के मुताबिक 11 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होनी है। उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेके निर्णय लिया जाना है कि कब तक होना है और कब होना है। तो खैर मुझे लग रहा है जो देरी का कारण जो है इलेक्शन कमीशन और वोटर रिवीजन को लेके ही हो रहा है कि अभी अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, अभी अगर पोस्टिंग कर दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन के काम में बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी और जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जहां हैं वहां मन लगा के पढ़िए, पढ़ाइए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए।